राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। आज चलिए चप्पलों को मोजा पहना के देखते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टिप्स जो आप पूरी वीडियो देखेंगे थैंक यू लिखे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, ये वीडियो आपके हमारे लिए डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं, हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं। हमारे पास, हर किसी के पास महंगी महंगी लिपस्टिक नहीं होती है। मैं तो हमेशा 50 रुपए से ऊपर वाली कभी नहीं खरीदती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। लिपस्टिक लगाने के बाद आपने देखा होगा, जब भी आप लिपस्टिक लगाएंगे, लगाने के बाद हम कोई भी खाते हैं, पीते हैं या कहीं भी हमारा हाथ लग जाता है तो हमारी बिगड़ जाती है दोस्तों। और आप लगाएं, लगाने के बाद जब भी आप चाय पियेंगे तो आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक से जब आप लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक परमानेंट रहेगी, छूटेगी नहीं और बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने ये लगाई है और लगाने का देखिए हमारी उंगली पे आ गई है। तो आप इस ट्रिक से लगाइएगा, आपकी टिकेगी भी और चलेगी भी। तो दोस्तों कोई भी टैल्कम पाउडर ले लीजिए जो आप यूज़ करते हो। तो मैंने ये पाउडर लिया है। लिपस्टिक लगाने के बाद इस पाउडर को इस तरीके से अपने लिप्सों पे लगा लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। लगाने के बाद हैंकी लीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा, इससे हमने जो पाउडर ऊपर लगाया था लिप्स पे उसको हटा दिया है। और हटाने के बाद आप लिपस्टिक को इस तरीके से फिर दोबारा लगा दीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों एक बार और पाउडर को लगाइए और अपनी, देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको लगा के एक कोड और इस तरीके से पाउडर लगा दिया है। अब आप अपने लिपस्टिक जो भी लेंगे और इस लिपस्टिक को आप लगा लेंगे। हर किसी के पास महंगी महंगी लिपस्टिक अफोर्ड करने की नहीं कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों आप, यदि आपके पास भी यही प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप अपनी मेट वाली लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरीके से लगाया। अब हम आपको ट्राई करके दिखा रहे हैं दोस्तों। अब इसको आपको लगाने के बाद इसे दोबारा हटा दीजिए। अब आपकी एकदम मेट वाली लिपस्टिक मेड लग के तैयार हो गई है। अब इस लिपस्टिक को देखिए दोस्तों, मैं आपको हाथ देखिए मेरा बिल्कुल क्लीन है। इसमें मैं लगा के हटा के दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों मेरी बिल्कुल भी नहीं छूट रही है। आप भी इस ट्रिक से जब अपनी लिपस्टिक लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलेगी। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है, बहुत काम की है। मैं खुद इसको ट्राई करती हूँ। जब भी कहीं आना जाना होता है तो इसी तरीके से मैं अपनी लिपस्टिक को लगाती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपनी लिपस्टिक को लगाइएगा और कहीं भी सफ़र करिए। ये 24 घंटे का भी आपका सफ़र है तो आप 24 घंटे की आपकी ये टिकी रहेगी। और खाइएगा, पिएगा। वो अभी मेरी चाय बनी नहीं है, नहीं तो मैं आपको चाय पी के भी दिखाती दोस्तों। तो देखिए हमारी कितनी टिकाऊ और बिल्कुल परमानेंट लिपस्टिक बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों इसी ट्रिक से आप भी लगाइएगा। यदि मेरी कोई भी टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपका ये टिप्स मुझे अच्छा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो आपके लिए, हमारे लिए, जो हमारे किचन में, घर में जो हमारे काम आता है। तो दोस्तों देखिए हमारी परमानेंट हो गई। आप भी इसी तरीके से ट्राई करिए और हमें बताना नहीं भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपने ये हमारा टिप्स ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा हम घर में प्रेस वगैरह करते हैं और करने के बाद उसको इसी तरीके से दोस्तों लेते हैं। देखिए ये हमारी प्रेस की टिप्स रही। हम प्रेस वगैरह करते हैं और इसको तरीके से लटका हुआ छोड़ देते हैं तो हमारा जो वायर होता है वो लटके लटके ख़राब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चटक गया है। तो हमें क्यों नहीं इसको, जब भी आप प्रेस करें तो इसको इस ट्रिक से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका लंबे समय तक प्रेस भी चलेगी। जो वायर वगैरह हमारा चटक जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो आपका नहीं होगा, उलझ भी जाता है कई बार। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने वायर को लीजिए और इसे सीधा करके इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करिए दोस्तों। क्योंकि यदि हम इसी तरीके से इनको छोड़ देते हैं तो हमारा चटक के, टूट के बेकार हो जाता है। प्रेस तो हमारी नहीं रहती है लेकिन हमारा वायर ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी इसको लीजिए। जो हम देखिए हेयरबैंड जो हम रबड़ लगाते हैं अपने बालों में, ये एक दो हमारी ख़राब हो ही जाती हैं। तो उसको इस तरीके से लीजिए और इसमें जो हम बालों में जिस ट्रिक से लगाते हैं उसी ट्रिक से इसमें भी लगा दीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप अपनी प्रेस को ऑर्गेनाइज करके रखिए। आपका वायर वगैरह जो छोटी छोटी जगहें होती हैं, क्यों हम अपने फालतू चीज़ों को वेस्ट करें और हमें दोबारा पैसे वेस्ट करने पड़े। मनी सेविंग भी हमारी होगी इससे और हमारा चीज़ भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस
तरीके से अपनी प्रेस को भी ऑर्गेनाइज करके रखिए। देखिए कितनी कम जगह में हमारी सेट हो जाएगी। इसको हम कहीं भी रखेंगे हमारी दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ तो मेरी प्रेस लंबे समय। चलिए दोस्तों, आपने पैरों में मुझे बहुत पहने हैं, अभी चप्पलों को नहीं पहनाई है। आज हम चप्पलों को मोजा पहनाते हैं। ये ट्रिक आपके लिए इतनी आगे काम की होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये बच्चे हैं, हम बच्चों को अधिकतर बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चप्पल पहनाते हैं, वो नहीं पहन पाते और नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, जिससे उनको सर्दी हो जाती है, जिससे हमें हमारे बच्चों को भी परेशानी और बच्चे बीमार पड़ जाएं तो हमें भी परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चों की चप्पल है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको मैंने इस तरीके से मैं चप्पलों को पहनाती हूँ, मोजों को पहना देती हूँ चप्पलों के अंदर। फिर दोस्तों, आप ये बहुत इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो आप लास्ट तक देखिएगा। एक एक टिप्स आपके डेली यूज़ में काम आने वाला है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, उस सर्दियों में ऐसा नहीं होगा कि आपको ये काम ना आए। और यदि आपको पता है तो मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे ये ट्रिक पता थी। तो दोस्तों, ये हमारे बच्चे रहे, तो मैं कभी भी बच्चों को घर पे जब स्कूल से लौट के आ जाते हैं तो उस तरीके से बच्चों को मोजे चप्पल पहना के फिर मोजे पहना देते हैं। फिर हमारे बच्चे कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जिससे उनकी दोस्तों उन्हें सर्दी भी नहीं लगती है और चप्पलें भी नंगे पैर भी नहीं घूमते हैं। नहीं तो हम कब तक उनका इतना ध्यान रखें कि उनको चप्पलें पहना के रखो, बार बार टोकना पड़ता है, लेकिन मगर नहीं मानते और वे इसी तरीके से घूमते रहते हैं और फिर बच्चे बीमार पड़े। तो दोस्तों देखिए, बच्चे चाहे खेलें, चाहे कूदें, चाहे जंप करें, ये चप्पलें नहीं निकलने वाली हैं। छोटे से छोटे बच्चे होंगे, यदि आप इस ट्रिक से अपने बच्चों को पहनाएंगे, बच्चे को धीरे धीरे चप्पल पहनने की आदत भी हो जाएगी और बच्चे नंगे पैर भी नहीं घूमेंगे। आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों देखिए, हम अपने घरों में खाना बनाते हैं किचन में, अभी सर्दी बहुत पड़ रही है, किसी किसी के पैरों में उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि किसी किसी के घरों में चप्पलें नहीं पहनने देते हैं, अधिकतर किसी के घर में भी नहीं पहनने देते, हम नंगे पैर ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों, कोई भी अपनी नई चप्पल अच्छी कर लीजिए और इस तरीके से जो आपके पुराने मोजे हों उन मोजों को इस तरीके से चप्पलों के ऊपर पहन लीजिए। इस तरीके से हम अपनी चप्पलों को हम अपने घर में जब भी काम करते हैं तो इस तरीके से पहन लेते हैं। नहीं पहने तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और दोस्तों फट भी जाते हैं, और सर्दी भी पड़ रही है तो हमारा सर्दी से भी बचाव होता है। इससे हमारे बहुत सारे काम निकलते हैं। तो आप भी इसी तरीके से पहन लीजिए और देखिएगा दोस्तों, ये आपके कितने काम का, हमारे और आपके सबके काम का होने वाला है। हम कोई भी वही टिप्स बताते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो आप भी हमेशा इसी तरीके से सर्दियों में अपने पैरों को बचाने के लिए, अपनी एड़ियाँ भी नहीं फटे और ये हमारा काम भी होता रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने मोजों को पहन लेते हैं। अब दोस्तों, हम अपने किचन में जब भी खाना वगैरह बनाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो दोस्तों, इस तरीके से जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं हम पहने भी रहते हैं। हमारे घर में कोई भी आ भी जाए तो ये देख के नहीं कोई कहेगा कि आप देखिए चप्पल पहन के अपने किचन में घूम रही हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम अपने पैरों की सुरक्षा भी कर पाएंगे और हम सर्दी से भी बचेंगे। तो आप भी अपने घर में इस ट्रिक से दोस्तों, किचन में खाना बनाने जाते हैं या घर में रहते हैं तो आप चप्पल भी पहने रहेंगे और साथ में अपने पैरों की सुरक्षा भी कर पाएंगे। तो आप भी इसी ट्रिक से मोजे पहन के रहिएगा और ठंड से अपना बचाव रखिएगा, क्योंकि सर्दी पड़ रही है। सर्दियों में अधिकतर हम सर्दी की वजह से हमारे पैर भी फट जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो उससे बचने के लिए ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए। दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकें। और दोस्तों, और कौन सा आपको पसंद आया, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, इसमें ना आपका कोई खर्चा हुआ ना हमारा कोई खर्चा हुआ, लेकिन एक लाइक से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और देखते रहिए, हम छोटी छोटी टिप्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, जिससे आपकी ईजी लाइफ हो जाए, जिससे आप मनी सेविंग और टाइम सेविंग दोनों कर सके। दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखे।